महानदी के तट पर चंद्रहासिनी देवी माता का एक अद्भुत मंदिर है। नवरात्रि के समय यह भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ अन्य राज्यों जैसे ओडिशा से भी लोग आते हैं। यह एक पवित्र स्थान है, इससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। उस समय की घटना है जब चारों ओर घनघोर जंगल हुआ करता था। आदिवासी लोग वन में उचित स्थानों पर घर बनाकर रहते थे। राजा महाराजा वन में शिकार करते थे। ऐसे ही एक राजा था, राजा चंद्रहास। एक दिन वह चंद्रपुर के पास जंगल में शिकार करने गए थे। तब वह एक बरहा का पीछा करने लगे। इस दौरान जंगल में बहुत दूर तक आ गई और जैसे ही राजा चंद्रहास ने बरहा को मारने के लिए धनुष उठाया, तब बरहा वहां से गायब हो गई। वह बहुत निराश हो गया क्योंकि शिकार करीब होते हुए उसके हाथ नहीं आया। वह थक कर उस स्थान पर आराम करने लगा। राजा को नींद आ गई। देवी सपने में आकर अपने दिव्य रूप में दर्शन दी और जहां पर विराजमान होना चाहती थी उस जगह को दिखाई और राजा से कहा कि राजा, इस पवित्र स्थान पर हमें स्थापित करो। राजा ने आंखें खोली और उस स्थान पर बरहा के रूप में पत्थर की प्रतिमा मिली। महानदी के टापू पर एक और प्रतिमा मिली। दोनों जगहों पर पेड़ के नीचे माता की स्थापना किया। पास में मांझी जाति के लोग रहते थे। उनको पुजारी का पद दिया क्योंकि राजा रोज पूजा करने राजधानी से नहीं आ सकता था। राजा चंद्रयास के बाद लसरा बैगा देवी की सेवा भक्ति करने लगा। वह नदी के घाट पर पानी के भीतर जाकर भोग लगाता था। उसने एक बार नदी के घाट पर देवी को भोजन अर्पित किया और देवी को देखने के लिए पास में छिप गया। देवी अपनी बहनों के साथ आई और भोजन करने लगे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और अपनी जगह पर जम गया। देवी को यह एहसास हुआ तो उसने उसे किसी से इस बारे में बात न करने के लिए कहा। बैगा थर थर कांपने लगा और यह घटना अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। उस रात के बाद बैगा एक शब्द भी नहीं बोला और गूंगा हो गया। वर्ष 1935 में नदी ने पूरे इलाके को बाढ़ की चपेट में ले लिया था। वहां के लोगों और परिस्थितियों से राजा चंद्रहासिल परिवार के वंशज ठाकुर शशिभूषण ने देवी को एक काला बकरा की बलि दी और उसे सभी को बचाने की प्रार्थना की। तब देवी मां के पैर छूकर प्रार्थना की। फिर नदी अपने मूल स्वरूप में आ गई। तब से लोग बकरे की बलि देते हैं और आज भी नदी के किनारे पत्थर पर उनके पैरों के चिन्ह मौजूद है। सब लोग पूजा करते हैं सर। सन 1973 के आसपास तक माता रानी पेड़ के पास विराजमान थी। उस समय एक बूढ़ा पुजारी रहता था। एक दिन एक सिद्ध श्रीवास नामक एक महिला अपने अन्य साथियों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंची। उसने बैगा से पूछा कि बाबा, यहाँ कोई मंदिर नहीं बनवाता क्या? तो वह जवाब में नहीं। बेटी कहाँ? दर्शन करने के बाद वह महिला अपने साथियों के साथ घर चले गए। फिर वहां से घर जाने के बाद उनका मन एकदम बदल गया। उनका मन किया कि हम भी मंदिर बनवाते हैं। फिर वहां भूमि पूजन किया गया। वहां के मांझी समाज के लोग मजदूर का काम किए, मिस्त्री आया और मंदिर को बनाया। मंदिर बनने के बाद माता रानी को टीला से मंदिर में स्थापित किए। धर्मशाला बनाए गए। मंदिर बनने के बाद नवनिर्मित मंदिर की समिति बनाया गया। चैत्र नवरात्र के दिन मंदिर का कपाट खोला जाना था। नवरात्र के दिन समिति वाले मंदिर जैसे खुले। एक बुढ़िया वहां आई। तुम कौन हो? माता पूछने पर बोली कि उड़ीसा से आई हूं, मैं इस काम को देखने आई हूं। फिर उसने मंदिर और आसपास घूम फिरकर महानदी में छलांग लगा दी। कुछ लोग तो डर के भाग गए। वह बुजुर्ग महिला बहते बहते टापू पर आ गई। उनकी आधी साधी भीगी हुई थी और आधी नहीं भीगी थी। बैगा और कुछ पुजारी उस महिला को धर्मशाला में ले गए और वह महिला धर्मशाला में ही रहने लगी और कहती कि तुम ही लोग मेरे बेटा बेटी हो। वह बूढ़ी माता बताती थी कि उसके 7 बहन और एक भाई है। वह वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर बहुत दिनों तक रहने के बाद एक दिन दाल चावल पैसा रुपया देकर उस बूढ़ी और यह जानकार लोगों का विश्वास और बढ़ गया और चंद्रहासिनी की माता रानी और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया।